गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहे जाते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहे जाते हैं। जैसे स्व प्लस तंत्र, स्वतंत्र। अभि प्लस मान, अभिमान। आ प्लस हार, आहार। उप प्लस कार, उपकार। तो इस तरह हमने देखा उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहे जाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे सफल प्लस ता, सफलता। सफल प्लस ता, सफलता। दुकान प्लस दार, दुकानदार। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे सफलता और दुकानदार। तो बच्चों, हमने देखा उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अंग्रेजी के उपसर्ग, चौथा अरबी फारसी के उपसर्ग और पांचवा संस्कृत के अव्यय। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग का जो संस्कृत के उपसर्ग है, ये हिंदी में संस्कृत से उसी तरह से यथावत ही ले लिए जाते हैं। जैसे आजन्म, आमरण, आदान प्रदान इत्यादि। हिंदी के उपसर्ग भी उसी तरह से हैं, जैसे अभाव, आगम, अधखिला, अधमरी इत्यादि। अंग्रेजी के उपसर्ग असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर इत्यादि। अरबी फारसी के उपसर्ग जैसे कमजोर, खुशबू, गैर हाजिर। संस्कृत के अव्यय अंतःपुर, अधः पतन, अधोगति इत्यादि। ये उपसर्ग यथावत चलते हैं। अब है प्रत्यय। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में यानी धातु में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रक्ष प्लस अक, रक्षक। सज प्लस आवट, सजावट। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय किसी संज्ञा अथवा
सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। कर्तृवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, अपत्यवाचक, संबंधवाचक, स्थानवाचक, लघुतावाचक और संख्यावाचक। तद्धित प्रत्यय जैसे गर्म ई, गर्म प्लस ई गर्मी, लड़का प्लस पन लड़कपन। वान प्रत्यय से जैसे धन प्लस वान धनवान। इक प्रत्यय से धर्म प्लस इक धार्मिक। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि उपसर्ग के 5 भेद हैं और प्रत्यय के 2 भेद हैं। इसके बारे में विस्तार से हम लोग अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।